कहेंगे, आतंकी घटना है या पॉलिटिकल घटना है? देखिए, ये पॉलिटिकल घटना है। इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार का घटना होती है ना, सिर्फ हिंदू मारे गए हैं और 26 के 26 हिंदू ही थे और उनसे पूछ के मारा गया कि आप क्या है, तो हिंदू है, तेरी जान जाएगी। आतंकवादियों को किसने प्रेरणा दी थी, किसने लड़वाने के लिए कि जाओ धर्म पूछो, कलावा देखो, नाम पूछो? राजनीति का खेल है ये। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। इस समय हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और कल शाम जब हम हाजीपुर में थे तो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण भारत की छाती पर हमला हुआ और दैनिक भास्कर की हेडलाइन ही पढ़ लीजिए कि धर्म पूछकर नरसंहार 26 तुम्हारा। और यहाँ पे समझ सकते हो भारत के इतिहास में ये बड़ा जख्म है जब लोगों की पैंट खोल के, धर्म कलावा देख के और तमाम चीजें देखकर भारतीयों को भारत की ही भूमि पर जम्मू कश्मीर के बलगाम में मारा गया। जब अपने देश में लोग सेफ नहीं है तो सेफ कहाँ होंगे? आतंकवादियों की स्थिति कैसे इतनी आ गई और कैसे हिम्मत बढ़ गई कि भारत की छाती पर जख्म दे सके? गृह मंत्री कहते थे 370 के बाद आतंकवाद की कब्र खुद गई। मनोज सिन्हा ने कहा था एलजी जम्मू कश्मीर की जो भी आतंकवादी को सर देगा उसका घर बुलडोज होगा, गिराया जाएगा। फिर भी भारत की छाती पर वो भी धर्म देखकर यहाँ जातियां नहीं देखी गई हैं, केवल देखा गया है कि नॉन मुस्लिम यानी हिंदू या जो भी हो। और उसी जगह पर मुस्लिम पर्यटक थे और दुकानदार थे, उन्हें छोड़ दिया गया। तमाम चीजें हुई हैं। आखिर क्या हुआ है, क्या मामला है, हम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अखबार पढ़ रहे थे इस पर। क्या लगता है प्रदीप जी, क्या हुआ था? तो सोच रहे हैं कि हम मिल के रहें, लेकिन मिल के रहने वाली बातें नहीं हो रही है। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, पहली बात। आतंकवादी के कोई धर्म नहीं है, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा है, तो ये बड़ा धर्म के तो रहे होंगे। आप अगर बोल रहे हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है तो कहीं नहीं हमारे मुस्लिम को कहीं छोड़ दिए उनको। उनकी आइडियोलॉजी क्या और कहाँ से ऐसी घटिया सोच है? किसी की हत्या करना, मानव की हत्या करना और जो चीज सिखाता है हत्या करना, वो इंसानियत नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता, वो धर्म हो सकता है बस, जो इंसान को इंसान ना समझे। आपको एक चीज बता दें, वहाँ जो मारे गए हैं ना, सिर्फ हिंदू मारे गए हैं और 26 के 26 हिंदू ही थे और उनसे पूछ के मारा गया कि आप क्या है, तो हिंदू है, तेरी जान जाएगी। ये फिक्स है। ऐसा क्या हो जाता है भाई? उनकी मानसिकता ही वही है ना। क्या मुस्लिम देखते हैं, इंसान में क्यों नहीं देखते? जब देश सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर भारती कहाँ से? उस सोच का इलाज क्यों नहीं? नहीं, वहाँ जो मारे हैं वो मुस्लिम ही थे, ये फिक्स है। क्योंकि मुस्लिम को छोड़ दिए, उसे अगर हाथ में कलावा है तो मार दिए, पूछा गया पैंट उतार, अरे यार कौन मारता है पैंट उतार के? चेक करके कहा हिंदू मुस्लिम, बताइए आप। कोई ऐसा है, कोई ऐसा आतंकवाद, कोई ऐसा आतंकी या फिर कोई ऐसा शख्स है या फिर ऐसा कभी हुआ था कभी कपड़े से पहचान की बात होती है, कपड़े से नहीं, लिंग से। लिंग चेक करके पैंट उतार के देखा जाए कि इसका लिंग कटा हुआ है कि नहीं। पूरी तरीके नहीं कटा हुआ है, मुंह से बोलने का कोई दिक्कत। हाँ, मुंह से बोल दे। प्रधानमंत्री का उस दिन दौरा सऊदी अरब था, इस्लामिक मुल्क, और वो अभी आ गए हैं, दिल्ली में है आज तमाम होने। क्या लगता है इस पे कैसे एक्शन होना? जैसे नहीं तो अगर मान बढ़ गया उनका ऐसा ही चीजें तो आगे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, याद है आपको, पुलवामा के बाद? तो वो तो पाकिस्तान पे हुआ था ना, यहाँ टेररिस्टों पर क्या स्ट्राइक करेंगे? ऐसे ही स्ट्राइक होगा और सीधा फैसला ऑन द स्पॉट होगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। जिस तरीके से ये हत्याएं हुई हैं, कल को बिहार में कोई किसी को मार दे, यूपी में किसी को मार दे, कहीं किसी भी आतंकवादी का कोई चीजें तो होती नहीं, किस भेष में छिपा है, टीआरएफ संगठन ने लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसे निंदा करके लगाम लगानी चाहिए। कहाँ से फंडिंग आती है इसकी, कौन फंडिंग करता है, कहीं भी उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच तो होगी। जिस ये इसमें कदम रखा होगा, जिसका इसमें हाथ होगा, सबके ऊपर जांच बैठेगी। बस बारी बारी से जांच बैठेगी। एक चीज जान लें, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स एक और है
जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसका लोग धर्म देख के प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। हो सकता है पॉलिटिकल साजिश भी हो। समर्थन करते हैं यार, सही से बताएं तो पूरा आतंक सुप्रीम कोर्ट में आतंकवादियों के लिए खड़े रहते हैं और रात में कोर्ट खुला है। समर्थन होता है। देश का सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात में भी खुला है, अलग बात है, न्याय को मिलना चाहिए। लेकिन अरे रात को भी तो बख्श देना। आपको मालूम होगा मुंबई हमले का आतंकी अजमल अमेरिका साहब को बिरयानी तक खिलाने की बातें आती, तमाम चीजें खिलाया जाता था यार, खिलाने की बात क्या, खिलाया जाता था बेटा बेटा, मानवता का दुश्मन, खिलाया जाता था। मानवता का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन। और जो ऐसे दुश्मनों पे वो रखे ना संवेदनशीलता, हो सकता है वो किसी न किसी तरीके से आतंकवाद का भी समर्थन कर सकता है। हालांकि इंसानियत कहती है, हम बुद्ध की धरती पर मौजूद हैं कि इंसान का इंसान से, मानव का नाता मानवता से होता है। और जिसका मानव के प्रति ऐसी चीज नहीं है कि जाति विवेक धर्म देख के हत्या करे, मानव नहीं हो सकता है, वो किसी धर्म का हो। तो मैं सिर्फ मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, और बात करते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं मोदी से? क्या लगता है भैया आपकी नजर में? आप भी किसी का पैर खोल के देखेंगे उसके बाद मारेंगे आतंकवादियों का? नहीं, हम तो भैया पहले खोलेंगे नहीं, पहले मारेंगे, फिर उसको देखा जाएगा। नहीं जानते आतंकवादियों ने जो किया कायरतापूर्ण, इसके बारे में जो शब्द क्या लगता है? बहुत गलती किया। क्यों किया ऐसा? हाथ किसका? हिंदू का हाथ नहीं है, मुस्लिम है का हाथ। नहीं, आतंकवाद को फिर कहते हैं, देश में भी कहा जाता है धर्म नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे नहीं हो सकता है। हमारे नेता भी कहते हैं, तमाम जगहों पे आती है, हिंदू को मार दिया, मुस्लिम को छोड़ दिए। अपने धर्म को आप गुप्ता है ना। मोदी ने क्या है? मोदी को बुलाइए इसमें। मोदी को कैसा एक्शन लेना चाहिए मामले में बताइए। मोदी को जला देना चाहिए था उसको। किसको? मोदी को जला देने से मतलब नहीं समझे आपकी बात? नहीं समझे? नहीं समझे। जब मोदी को आतंकवादियों को जला देना चाहिए वहीं पे। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो लड़वाए वही बुरा है। अच्छा, ये आतंकवादियों को किसने प्रेरणा दी थी? किसने लड़वाने के लिए कि जाओ धर्म पूछो, कलावा देखो, नाम पूछो? राजनीति का खेल है ये आतंकवादियों को राजनीतियों ने भेजा था। सब राजनीति का खेल है ये। अब कोई भी अपने पल से नहीं चाहता कि हम आतंकवाद। मुसलमान जो है ना वो भाईचारा निभाना चाहता है बस, और कुछ नहीं। वो प्यार से काम निकालता है। और वो उस पर क्या है कि जो ज्यादा प्रेशर उस पर जब दिया जाता है तो लोग उस पर आतंकवादी का घोषित किया जाता है कि आतंकवादी है। अच्छा, कश्मीर में जिन्होंने लोगों को जात देख के, धर्म देख के गोली मारी, उन्हें आप क्या कहेंगे? उनको प्रेशर दिया गया था? नहीं, और मारने वाले उनके दुश्मन थे, जमीन दिया था, खेत दिया था, छीना था। सब भाईचारे थे। तो कहीं मार दिया। सब राजनीति का खेल है। सब राजनीति के ऊपर से जो आदेश आएगा सही आएगा। सियासत हो रही है, राजनीति का खेल है। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही करेगा लोग। आतंकी दे रहे हैं इनको। सब राजनीति का खेल है। राजनीति, आतंकवाद में पार्टी पॉलिटिक्स है। हमारी कैमरा क्या लगता है भैया, देश के अंदर पर्यटक जो घूमने गए हैं उनको गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया, तो इसको क्या आप कहेंगे? आतंकी घटना है या पॉलिटिकल घटना है? देखिए, ये पॉलिटिकल घटना है। इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार का घटना होती है तो उसमें राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ रहता है। पार्टी ही इन्वॉल्व होकर के इसको करवाता है। एक आतंकी संगठन है लश्कर का सबसे हुआ TRF, उसने जिम्मेदारी ली कि मैंने हमला करवाया जी। तो इसलिए कि उसको जो है सो भीतरे अंदर से जो है सो पोक किया जाता है, पैसा दिया जाता है कि इस तरह से हिंदुस्तान में घटना करो और जो है सो हमारा सत्ता बना हुआ रहे। कौन देता है पैसा? उन्हें खोज के उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहाँ से आती है फंडिंग? इंसानों की हत्या करने के लिए, किसी धर्म का हो, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फंडिंग यही कार्रवाई करता है, यही का पार्टी पॉलिटिक्स करने वाला आदमी करता है। पार्टियों को बैन नहीं लगाना चाहिए, अगर फंडिंग लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन सब तो हिला मिला हुआ है ना। ये जनता के लिए कोई नहीं सोचने वाला है। हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं, परेशान करके रखे हुआ है पुलिस जो है सब, इसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स होता है। हम लोग कमाते नहीं है, कमा नहीं पाते, जो कमाते बासी पैसा नहीं बचता है, सब लेकर के जो है थाना पुलिस रख लेता है, 4 घंटा मारहो करता है। ये लोगों की समस्याएं हैं। लोगों ने खुले शब्दों में तमाम चीजें का भी, एक दादाजी हैं बाल बनवा रहे थे दाढ़ी, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है दादा? चलिए ठीक है। मुजफ्फरपुर से विशाल के रिपोर्ट।